वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो श्रृंखला में हम लोग पढ़ेंगे एसएससी CHSL 2022 के शिफ्ट वाइज जी के। यह वीडियो 9 मार्च 2023 का सेकंड शिफ्ट का वीडियो होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस मशहूर पुरुष लॉन टेनिस खिलाड़ी ने सितंबर 2022 में लॉन टेनिस से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन 1 है रोजर फेडरर, ऑप्शन 2 है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन 3 है कार्लोस अल्कारेज, ऑप्शन 4 है राफेल नडाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 रोजर फेडरर। रोजर फेडरर अपने जीवन काल में कुल 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितने जीते हैं? 20। सबसे अधिक किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। सबसे अधिक कितना? 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो ऑप्शन 1 है आपको राजस्थान, ऑप्शन 2 है बिहार, ऑप्शन 3 है झारखंड, ऑप्शन 4 है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 2 बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन 1 है पोहार, ऑप्शन 2 क्या है? एहोल, ऑप्शन 3 है रायचूर दोआब, ऑप्शन 4 है कांचीपुरम। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 4 कांचीपुरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन 1 है 8,123 किलोमीटर, 8,514 किलोमीटर, ऑप्शन 2 क्या है 7,516 किलोमीटर, ऑप्शन 4 क्या है 7,818 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन 2 7,516 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बड़ी मात्रा में डैश कैंसर कोशिका को मारती है और उसके डीएनए को नष्ट करके उनकी वृद्धि को धीमा कर देती है। कैंसर कोशिकाएं जिनका डीएनए इतना क्षतिग्रस्त हो जाता है कि उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है, विभाजित होना बंद कर देती है या नष्ट हो जाती है। जब क्षतिग्रस्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तो वे टूट जाती है और शरीर द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? कीमियोथेरेपी। आप सभी जानते होंगे इसे क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी। क्वेश्चन बहुत बड़ा था लेकिन आंसर सभी को मालूम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रीट से संबंधित है? ऑप्शन 1 है 76, ऑप्शन 2 है 32, ऑप्शन 3 क्या है 226, ऑप्शन 4 क्या है 126। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 226। ऑप्शन 2 क्या है? उच्चतम न्यायालय का है। ये किसमें पूछा जा रहा है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? उच्च न्यायालय की। इसलिए आंसर क्या होगा? 226, आर्टिकल्स 226। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रसिद्ध स्मारक आरामबाग बाबर द्वारा बनाया गया था, यह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन 1 है बिहार, ऑप्शन 2 है दिल्ली, ऑप्शन 3 क्या है यूपी, ऑप्शन 4 क्या है हैदराबाद। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 3 यूपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में ई बाल निदान ऑनलाइन पोर्टल को नया रूप दिया है? तो ऑप्शन 1 है यूनिसेफ इंडिया, ऑप्शन 2 क्या है नीति आयोग, ऑप्शन 3 क्या है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन 4 क्या है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन 4 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू पर जाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 है Alt+I, ऑप्शन 2 है Alt+CTRL+Alt+P, ऑप्शन 3 क्या है CTRL+Alt+I, ऑप्शन 4 क्या है Alt+P। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 CTRL+Alt+I याद रखना है भाई। शॉर्टकट कुंजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हें आप लोग जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वित्तीय संस्था स्टॉक मार्केट में निवेशकों को संरक्षण प्रदान करती है? ऑप्शन 1 है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन 2 क्या है RBI, ऑप्शन 3 क्या है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन 4 क्या है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मीन्स सेबी। इसका आंसर क्या होगा? सेबी। चलिए ऑप्शन नंबर 11 देखते हैं। भारत में सितार के उस्ताद सितार मास्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन 1 है महर्षि पतंजलि, ऑप्शन 2 है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन 3 है पंडित रविशंकर, ऑप्शन 4 क्या है सितारा देवी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 पंडित रविशंकर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पता ही होगा आपको, शहनाई वादक हैं, और पतंजलि तो योग से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? ऑप्शन 1 है गोदावरी, ऑप्शन 2 है ताप्ती, ऑप्शन 3 है माही, ऑप्शन 4 क्या है नर्मदा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोदावरी। नर्मदा और ताप्ती और नर्मदा दोनों अरब सागर में जा गिरती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 गोदावरी।
क्वेश्चन नंबर 13 पाते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए क्या है? जेम्स लेकेस्टर। ऑप्शन 2 क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन 3 क्या है? चार्ल्स स्टुअर्ट। ऑप्शन 4 क्या है? वारन हेस्टिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 2 रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी की युद्ध कब हुआ? 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। प्रोग्राम निर्देशों को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर में कभी भी बदला नहीं जा सकता है? ऑप्शन 1 रजिस्टर। ऑप्शन 2 क्या है? कैश। ऑप्शन 3 क्या है? रोम। ऑप्शन 4 क्या है? रैम। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 रोम। रोम क्या है? जो कि फिक्स होता है। आपके मोबाइल में भी 2 GB रैम, 16 GB इंटरनल, 4 GB रैम या 32 GB इंटरनल। तो रोम क्या होता है? रोम वो फिक्स होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? ऑप्शन 1 क्या है? नर्मदा। ऑप्शन 2 क्या है? बनास। ऑप्शन 3 क्या है? ताप्ती। ऑप्शन 4 क्या है? माही। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 बनास। तो नर्मदा कहाँ से निकलती है? आपको पता ही होगा। नर्मदा निकलती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। ताप्ती निकलती है बैतूल जिले जो कि MP में है, वहाँ से निकलती है। और माही कहाँ से निकलती है? थार जिला MP का ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है इनकी सामाजिक समस्या है क्योंकि इनसे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता। कथन 2 है इनकी पर्यावरणीय समस्या है क्योंकि इनसे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है और जैव विविधता की क्षति होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 मीन्स 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? तो ऑप्शन 1 क्या है? प्रेमचंद्र। ऑप्शन 2 क्या है? रामप्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन 3 क्या है? गीता सहगल। ऑप्शन 4 क्या है? यशपाल। इसका आंसर क्या है? 1 प्रेमचंद्र। ऑप्शन 1 प्रेमचंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? किस टीम ने 2021-22 की फुटबॉल लीग जीता? ऑप्शन 1 क्या है? नेरोगा FC। ऑप्शन 2 क्या है? मोहम्मडन FC। ऑप्शन 3 क्या है? गोकुलम केरल FC। ऑप्शन 4 क्या है? राजस्थान यूनाइटेड। तो इसका आंसर क्या है? गोकुलम केरल FC। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची की अंतर्गत आता है? ऑप्शन 1 क्या है? अस्पताल और औषधालय। ऑप्शन 2 क्या है? लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। ऑप्शन 3 क्या है? लोक व्यवस्था। ऑप्शन 4 क्या है? बांटों और मापों के मानक नियत तय करना। यही सही होगा। बांटों और मापों के मानक नियत तय करना मीन्स कितना KG का होगा ये, कितना मीटर का कितना लेंथ होगा, ये सब संघ सूची से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। PKL मीन्स प्रो कबड्डी लीग के 8वें संस्करण के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस 2 टीम के बीच मुकाबला हुआ था? तो ऑप्शन है आपका नंबर 1 बंगाल वॉरियर्स बनाम पटना पायरेट्स। ऑप्शन 2 है दबंग दिल्ली बनाम बेंगलुरु बुल्स। ऑप्शन 3 क्या है? दबंग दिल्ली बनाम पटना पायरेट्स। ऑप्शन 4 क्या है? दबंग दिल्ली बनाम बंगाल वॉरियर्स। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 3 दबंग दिल्ली और बनाम पटना पायरेट्स, जिसमें दबंग दिल्ली ने यह मैच जीता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी फॉर्म का एक उदाहरण है? ऑप्शन 1 क्या है? मक्खन। ऑप्शन 2 क्या है? स्पंज। ऑप्शन 3 क्या है? चीज मीन्स पनीर। ऑप्शन 4 क्या है? कुहासा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 2 स्पंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मून लैंडिंग के आरोप के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया? तो ऑप्शन 1 क्या है? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। ऑप्शन 2 क्या है? माइंड ट्री। ऑप्शन 3 क्या है? अमेजन इंडिया। ऑप्शन 4 क्या है? विप्रो। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 4 विप्रो। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने डैश का आधार बनाया था? ऑप्शन 1 क्या है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन 2 क्या है? तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन 3 क्या है? 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन 2 क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 2 द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि उद्योग पर आधारित था, और प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? कौन सा पार्क है ये? बल्क ड्रग पार्क। ऑप्शन 1 क्या है? पंजाब। ऑप्शन 2 क्या है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन 3 क्या है? बिहार। ऑप्शन 4 क्या है? उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 2 हिमाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? आप लोगों को पता ही होगा, होमी जहांगीर भाभा। किसे माना जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर among your friends.